हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि पिछला एपिसोड कितना ज़्यादा रोमांटिक था, जिसे मैं दोबारा से रिसाइट नहीं करना चाहूँगी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना तो प्लीज़ जा करके सुन लीजिए, उसके बाद ही आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। वहीं अगली सुबह संजना के चेहरे पर हल्की हल्की धूप की किरण पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें हल्का हल्का फड़फड़ाती हैं और वो धीरे से अपनी पलकों को खोल करके देखती है। वो जैसे अपनी पलकों को पूरी तरह से खोलती है, वो देखती है कि उसके ठीक बगल में अर्नव उसको गले लगाए हुए लेटे थे। संजना जो उनकी तरफ करवट लेते हुए धीरे से स्माइल करते हुए कहती है, आप उठ गए इतना सुबह सुबह। अर्नव जो अपने चेहरे को उसकी तरफ झुकाते हुए कहते हैं, मैं तो कब से उठा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ कि तुम कब उठोगी। संजना जो अपने ऊपर चादर को अच्छे से ढकते हुए कहती है, क्यों क्यों वेट कर रहे थे। अर्नव जो कहते हैं, तुम्हारे हाथ की जहरीली कॉफ़ी जो पीनी थी मुझे। संजना जो उनकी बात पर हल्का सा हंसते हुए कहती है, हाँ आपको लगता है कि मैं आपको अब जहरीली कॉफ़ी पिलाऊंगी। हाँ। अर्नव जो कहते हैं, रात में इतना तंग किया है तुम्हें, ऑब्वियसली पिला भी सकती हो। संजना जो उनके चेहरे पर हल्का सा अपने हाथ को मारते हुए कहती है, अरे अब सुबह हो गई है और रात की बात ख़त्म हो गई है, भूल जाइए। अर्नव जो जैसे ही संजना उठने वाली होती है, उसके बाजू को पकड़ करके उसे अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, ऐसे कैसे भूल जाओ, पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा ये रात। संजना जो कहती है, और ज़्यादा परेशान करना मुझे। अर्नव जो अपना सिर ना मिलाते हुए कहते हैं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन हाँ करूँगा आराम से। संजना जो कहती है, अब हटिए मुझे जाना है। वहीं संजना जो देखती है कि अर्नव ने इस वक्त नीचे लोअर पहन रखा था और साथ ही ऊपर उन्होंने एक टाइट पुलोवर डाल रखा था, जिसमें उनकी मस्कुलर बॉडी साफ नजर आ रही थी। संजना जो उन्हें देखकर कहती है, आप तैयार हो चुके हैं। अर्नव जो कहते हैं, सुबह के 9 बज रहे मैडम। संजना जैसे ही घड़ी की तरफ देखती है, वो खुद से कहती है, आज तक कभी भी मैं इतना लेट नहीं उठी। अर्नव जो से कहते हैं, हाँ तो रात भर इतनी मेहनत भी तो आज तक कभी नहीं की थी ना तुमने, अब मेहनत की है तो नींद तो अच्छी आएगी। संजना जी कहती हैं, अच्छा ठीक है, अभी जाने देंगे मुझे। अर्नव जी कहते हैं, मैंने कौन सा रोक रखा है आपको। संजना जी कहती हैं, आप ये चादर छोड़ेंगे तभी तो मैं जाऊंगी। अर्नव जो से कहते हैं, मैंने चादर को पकड़ रखा है, तुमको थोड़ी ना। संजना जो अपनी चादर को अपने ऊपर लपेटते हुए कहती है, आपको पता है ना मैंने कुछ नहीं पहना है। अर्नव जी कहते हैं, तो संजना जी कहती है, तो क्या, जाने दीजिए। अर्नव जी कहते हैं, नहीं तुम जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन चादर लेकर कहाँ जाओगी। संजना जी कहती है, बाथरूम में। अर्नव जी कहते हैं, नो ऐसे ही जाओ। संजना जो अपने दोनों हाथ को अपने चेहरे पर रखते हुए कहती है, कितना परेशान कर रहे हैं, लेट हो रहा है, अभी कोई आ जाएगा रूम में। अर्नव जी कहते हैं, अरे हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गया, सुबह सुबह मॉम आई थी। जैसे ही संजना ये सुनती है, वो झटके से अपने चेहरे को अर्नव की तरफ मोड़ते हुए कहती है, क्या, किसकी मॉम आई थी। अर्नव जो कहते हैं, पहले तुम्हारी मॉम, उसके बाद मेरी मॉम। संजना जैसे ही सुनती है, वो एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, शिट, अब वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में और मैं उन्हें फेस कैसे करूंगी। अर्नव जो एक तिरछी स्माइल पास करते हुए कहते हैं, क्यों, इसमें कौन सी शर्म वाली बात है। संजना जी कहती है, उन्हें पता चल जाएगा ना मेरे इस हालत से। अर्नव जी कहते हैं, अरे तो ये सब करते हैं, और वैसे भी तुम्हारे पैदा होने की भी वजह कुछ ऐसी ही रही होगी ना। संजना जो अर्नव के बाल को बिगाड़ते हुए कहती है, आप पीना बहुत गंदे हैं, अब और ज़्यादा लेट करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि समर भी आ जाए, अच्छा नहीं लगेगा ना, अभी छोड़िए प्लीज़, जाने दीजिए। संजना जो लगातार चादर से अपने पूरे बदन को ढकने की कोशिश कर रही थी, मगर अर्नव लगातार चादर को पकड़े हुए उसे परेशान कर रहे थे। लेकिन संजना के बार बार कहने पर अर्नव उससे कहते हैं, अच्छा ठीक है जाओ, और ये बोल करके वो चादर को अपने हाथ से छोड़ देते हैं। संजना जो उस चादर को लेते हुए अपने पूरे बॉडी पर लपेट लेती है और खुद को छुपाते हुए जल्दी जल्दी बाथरूम की तरफ भाग जाती है। वहीं वो जैसे ही बाथरूम के अंदर गई थी, अर्नव की नज़र मैट्रेस पे पड़े उसी बेडशीट पर जाती है और अर्नव उस बेडशीट को देखते हुए कहते हैं, ओह गॉड, क्या हालत बना दिया तुमने इस बेडशीट की। वेल दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आपको आज तक किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, मतलब मैं पहला इंसान था, और वैसे भी होता क्यों ना, तुम्हें अगर कोई और हाथ भी लगाता तो उसके हाथ काट नहीं देता मैं। और वो खुद भी बेड से उठते हैं और उस चादर को हटाते हुए
और उस चादर को अपने हाथ से हटाते हैं और वहीं दूसरी नई बेडशीट ले आकर के मैट्रेस पर बिछा देते हैं। थोड़ी देर में अर्नब जो पूरी तरह से बेड को क्लीन कर चुके थे, वहीं जैसे ही संजना टॉवेल लपेटे हुए बाहर निकल कर के आती है, वो काफी ज्यादा कह रही थी। अर्नब जो उसकी तरफ अपना चेहरा मोड़ते हुए कहते हैं, क्या हो गया है और ऐसे अजीब अजीब से आवाजें क्यों निकाल रही हो? संजना जो बहुत ही मुश्किल से चलते हुए कहती है, स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आया चलने में, अभी बहुत दर्द हो रहा है। अर्नब जो कहते हैं, ओह सो सैड। संजना जो कहती है, मजाक कर रहे हैं आप, सच में दर्द हो रहा है? अर्नब जो कहते हैं, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, इसलिए तो आज छुट्टी ले रखी है मैंने, मतलब ऑफिस नहीं जा रहा मैं। संजना जी कहती है, बोल तो ऐसे है जैसे आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो और ऑफिस में आपको एम्प्लॉय है। छुट्टी तो मैंने ले रखी है, आज कॉलेज भी नहीं जा पाऊंगी, एग्जाम्स भी आने वाले हैं। अर्नब जी कहते हैं, हाँ तो नहीं करना था ना ये सब। संजना जी कहती है, आप कोई सोल्यूशन नहीं बता सकते, मजाक कर रहे हैं? अच्छा जाइए, मुझे कपड़े बदलने हैं। अर्नब जी कहते हैं, जा कर के ड्रेसिंग रूम में चेंज कर लो। संजना जी कहती है, नहीं मुझे यहीं करना है। अर्नब जो काउच पर बैठते हुए कहते हैं, लो तो मैं भी नहीं जा रहा, यहीं करो। संजना जी कहती है, आप समझ क्यों नहीं रहे, खड़े रहने में दिक्कत हो रही है। और ये बोल करके वो तुरंत ही आकर के बेड पर बैठ जाती है। अर्नब जो संजना से कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ। और ये बोल करके वो उसके वार्डरोब की तरफ जाते हैं, उसके लिए अपने हाथ से एक साड़ी चूज करते हुए कहते हैं, आई थिंक दिस विल लुक परफेक्ट ऑन यू। और ये बोल करके वो उसके सामने साड़ी को ले आते हुए कहते हैं, आज तुम ये पहनोगी। संजना जो कहती है, एक तो बहुत मुश्किल से साड़ी पहन पाऊंगी, ऊपर से चलने में दिक्कत होगी। अर्नब जो कहते हैं, आज आपको चलने नहीं दूंगा, मैं गोद में उठा करके घूमूंगा, इसलिए तो नहीं जा रहा हूँ ना ऑफिस। संजना जैसे ये सुनती है, वो एकदम से खुश होते हुए कहती है, हाँ कौन से सीरियल देख कर के आ रहे हैं, इतना रोमांस कहाँ से? अर्नब जो कहते हैं, सीरियल, वैसे सीरियल वालों को मुझसे इंस्पायर होना चाहिए, और वैसे भी छी सीरियल, नो वे। संजना जो कहती है, ए सीरियल को कुछ मत बोलेगा, मुझे बहुत पसंद है, वैसे भी कुछ कुछ सीरियल बहुत अच्छे होते हैं। अर्नब जो कहते हैं, वैसे अगर हम चाहें तो एक रोमांटिक कपल के सीरियल हम भी बना सकते हैं। संजना जो कहती है, आप पहले मुझे साड़ी पहनाने में हेल्प कराएंगे। अर्नब जो उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, तो आपको मुझसे हेल्प चाहिए, ठीक है पहनाने में हेल्प करवा रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर। संजना जो उनसे कहती है, और क्या शर्त है हमारे पतिदेव की? संजना की बात सुन करके अर्नब उसके चिन को पकड़ करके हल्का सा हिलाते हुए कहते हैं, तो आपके पति की ये ख्वाहिश है कि अगर आप मुझसे हेल्प ले रही हैं साड़ी पहनने में, तो उतारने में भी मैं ही आपकी मदद करूँगा, खुद मत उतार लेना। जैसे ही संजना सुनती है, वो अपने हाथ से अर्नब के हाथ को अपने चिन से हटाते हुए कहती है, मेरी ये ऐसी हालत कर रखी है कि 3 दिन तक ठीक से चल नहीं पाऊंगी, और आप कह रहे हैं कि मैं ये सब नहीं करूँगी। अर्नब जो कहते हैं, अच्छा ठीक है चलो उठो। वहीं अर्नब धीरे धीरे करके संजना को ब्लाउज पहनाते हैं और फिर धीरे धीरे उसके कमर पर साड़ी लपेटना शुरू कर देते हैं। साड़ी पहनाने के बाद अर्नब जो उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाते हुए कहते हैं, यहाँ बैठो, आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें तैयार करूंगा। संजना जो उनकी तरफ अपना चेहरा करके कहती है, आपको तैयार करने आता है? अर्नब जो कहते हैं, वैसे आता तो नहीं है, पर टेंशन मत लो, चुड़ैल नहीं बनाऊंगा। संजना जो उन्हें देखकर कहती है, बचपन का बदला तो नहीं लेंगे आप? अर्नब और संजना दोनों के दिमाग में उनके पास की कुछ बातें याद आने लगती हैं। संजना जो बचपन में अपनी मॉम के साथ सुबह सुबह यही इसी मेंशन में आई थी, वहीं संजना की मॉम सविता जी काम करने में व्यस्त हो जाती हैं और अर्नब जो अपने रूम में आराम से सो रहे थे। संजना जो अपने छोटे से बैग में कुछ मेकअप के सामान रखी हुई थी, और वहीं वो जैसे अर्नब के रूम में जाती है, वो अपने अन्ना को सोते हुए देखकर खुद से कहती है, अरे यार ये तो सो रहा है, अब इसके साथ खेलूंगी कैसे? वो लगातार अर्नब को बार बार उसके हाथ हिला हिलाकर जगाना शुरू कर देती है, मगर अर्नब बहुत ही गहरी नींद में सोते हैं, जिसकी वजह से संजना की आवाज़ से और उनके हिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संजना जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, तुम उठ रहे हो या नहीं? अन्ना उठो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, उठो अन्ना, अन्ना। लेकिन जब इतने बार बुलाने पर भी अर्नब नहीं उठते तो संजना परेशान होते हुए कहती है, अब मुझे जाना पड़ेगा, और मम्मा के पास जाऊंगी तो वो सड़ी हुई आंटी मुझे चिल्ला करके डांटना शुरू कर देंगी कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। कितना अकड़ू है वो,
फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अर्नब को देखकर कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम सो रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे भी खेल सकती हूँ। और ये बोल करके वो अपने पर्स की तरफ देखती है और स्माइल करती है। वहीं संजना जो एक एक करके मेकअप का सामान निकालती है और अर्नब के चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती से मेकअप करना शुरू कर देती है। होठों पे लिपस्टिक, आंखों में काजल, पलकों के पास मस्कारा, साथ ही आईलाइनर और उनके गालों पर ब्लश। उसका मन इन सब से भी नहीं भरता तो वो एक छोटी सी बिंदी लेते हुए अर्नब के माथे पर लगा देती है। वहीं अर्नब, जिसे अब धीरे धीरे कुछ महसूस होता है उनके चेहरे पर, तो उनकी नींद खुल जाती है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं वो संजना को बदमाशी करता हुआ देखते हैं। संजना एकदम से अपने सारे सामान को पर्स में भरती है और वहां से भाग निकलती है। अर्नब को समझ में तो आ गया था कि जरूर संजना कोई बदमाशी कर रही है, जिसकी वजह से वो भी संजना के पीछे दौड़ जाते हैं। सुनो, तुम कहाँ भाग रही हो? रुको, भी बताता हूँ तुमको। क्या करके गई हो? और ये मेरे गाल पर क्या लगा हुआ है? उनके होंठ भी बोलते वक्त थोड़ा थोड़ा चिपचिपा रहे थे, जिसकी वजह से वो जैसे अपने होंठ पर अपने हाथ रखते हैं वो देखते हैं कि उनके होंठ से तो रेड रेड कलर निकल रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं, खून? हाँ, मेरे होंठ से खून निकाल दिया तुमने? इधर आओ, तुमको बताता हूँ। और ये बोल करके वो संजना के पीछे पीछे दौड़ जाते हैं। संजना जो भाग करके अपनी मम्मा के पास आ गई थी और वो जल्दी से अपनी मम्मा की साड़ी के पीछे छुपते हुए कहती है, मम्मा मुझे छुपा लो, अन्ना मारने आ रहा है। सविता जी जो कहती हैं, कुछ ज़रूर बदमाशी की होगी तुमने, अब बताओ क्या कर दिया। वहीं अर्नब भी दौड़ते हुए किचन के पास आते हुए कहते हैं, शेफ आंटी, आपने उस नालायक को दिखाई क्या? जैसे ही सविता जी सुनते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, खुद ढूंढ लो, अब मैं तुम लोग की कोई मदद नहीं करने वाली। अर्नब जो रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, शेफ आंटी प्लीज़, आप एक बार देखो तो सही, उसने ज़रूर मेरे होंठ को काट लिया है। जैसे ही सविता जी सुनते हैं वो तुरंत ही अर्नब को देखते हुए कहती है, क्या हुआ? और जैसे ही अर्नब की तरफ उनका चेहरा गया था और जैसे उनकी आंखें अर्नब के चेहरे पर पड़ती हैं, उनकी हंसी फूट जाती है। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती हैं, बेटा वैसे वो खून नहीं है। अर्नब शेफ आंटी को हंसता हुआ देखते हैं, वो गुस्सा होते हुए कहते हैं, आप हंस रहे हो? आपको पता है उसने क्या किया? शायद उसने मेरे होठों को काट लिया। जैसे ही सविता जी सुनती हैं वो तुरंत ही अर्नब के पास आती है और उनके सामने झुकते हुए कहती हैं, ऐसा मत बोलना, अगर तुम्हारी मम्मा को पता चला ना तो आपको पता नहीं है वो संजना को बहुत मारेंगी। अर्नब जो गुस्सा करते हुए कहते हैं, हाथों से मार पड़नी भी चाहिए, मेरे होठों को काट लिया उसने। पीछे से सरला जी जो आते हुए कहती हैं, क्या नाटक चल रहा है? और अर्नब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हें उठ करके मेरे पास आना चाहिए या फिर अपने शेफ आंटी के पास जाना चाहिए। और वो सविता जी को घूर कर देखते हुए कहती हैं, मैंने कितने बार कहा है, नौकरों का काम सिर्फ खाना बनाना होता है, मेरे बच्चों को संभालना मत सीखो तुम। वहीं अर्नब को ही बहुत बुरा लगता था, वो भले ही मात्र 8 साल के थे, मगर तभी इस तरह से सविता जी को डांट पड़ता देख करके वो तुरंत ही सरला जी से अपना हाथ छुड़ाते हैं और सविता जी के पास गले लगते हुए कहते हैं, मम्मा मुझे इन्हीं के साथ अच्छा लगता है, आप जाओ प्लीज़, यहाँ से जाओ। वहीं सरला जी अर्नब को घूर कर देखते हुए कहती हैं, अर्नब चलो यहाँ से। अभी तक सरला जी की नज़र अर्नब के चेहरे पर नहीं पड़ती। वो जैसे ही उसके हाथ को पकड़ करके अपनी तरफ घुमाते हैं, अर्नब का चेहरा देख करके वो एकदम से गुस्साते हुए कहती हैं, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है और ये सब किसने किया है? वहीं संजना और ज़्यादा डरने लगती है क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि सरला जी अब उसकी वोट लगाने वाली हैं और वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगी संजना पर। वहीं सविता जी भी संजना को गले लगाते हुए कहती हैं, कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ। संजना जो डरते हुए कहती है, ये तो बहुत डांटेंगी, अब ये बहुत ही गंदी हैं, अब पक्का मुझे मार पड़ेगी। सविता जी जो कहती है, तुम मेरे पीछे छुप जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं बात करती हूँ। और ये बोल करके जैसे ही सविता जी सरला जी से कुछ बोलने वाली होती हैं कि इससे पहले अर्नब जो सरला जी से कहते हैं, मॉम मैंने किया है, मुझे मन कर रहा था। सरला जी जो कहती हैं, झूठ बोल रहे हो तुम ये सब कभी नहीं करते और इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए, इट्स बैड मैनर। पक्का ये संजना ने कहा होगा, कहाँ है वो? सविता जी जो उसे अपने पीछे छुपाते हुए कहती है, उसे जाने दीजिए, बच्ची है वो। वहीं जैसे ही सरला जी सुनती हैं वो तुरंत ही सविता जी की तरफ दौड़ते हुए कहती है, तुम बताओ कहाँ है वो? लेकिन तभी उनकी नज़र संजना पर चली जाती है जो कि सविता जी के पीछे छुपी हुई थी। उसका हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए कहती हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत,
मेरे बेटे का ये हाल कर दिया तुमने, जोकर बना दिया उसे। समझती क्या हो तुम? थोड़ी दोस्ती क्या होगी इससे, अपनी औकात भूल गई हो शायद। और ये बोल करके वो उसके खींचते हुए मेंशन के बाहर ले आती है और उसको गार्डन में धक्का देते हुए कहती हैं, यही यही है तुम्हारी औकात, अब उसी तरह पड़ी रहो और अगर अपनी मम्मा के साथ आती हो तो कुछ काम किया करो। ये घास बढ़ गए ना, चलो इसे काटो, अब यही तुम्हारी सजा है, समझी तुम? वही अर्नव जो अपनी मम्मा को देखकर कहते हैं, मम्मा इट्स वेरी बैड, वो रो रही है। संजना सच में रोने लगी थी क्योंकि सरला जी ने बहुत ही बुरी तरीके से उसको घसीट कर लाया था और साथ ही उसके हाथ पर भी सरला जी के हाथों के निशान बन गए थे। अर्नव की बात सुन करके सरला जी जो कहती हैं, तुम पहले चलो, तुम्हारा मुंह धुलूं। वैसे अगर तुम्हारे डैड होते ना तो मैं ज़रूर बताती। हाँ, एक काम करती हूँ, तुम्हारा फोटो खींच लेती हूँ ताकि तुम्हारे डैड को पता चले कि ये लड़की क्या क्या करती है। खुद तो गवार है ही, मेरे बेटे को भी गवार बना देगी। और ये बोल करके वो अर्नव को लगभग खींचते हुए अपने साथ अंदर लेती जाती हैं। वही अर्नव गुस्से से सरला जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, इट्स एनफ मॉम, शी इज माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई गर्ल फ्रेंड। जैसे ही अर्नव ने इतना बोला था, सरला जी उसे घूर कर देखते हुए कहती हैं, क्या कहा तुमने, गर्लफ्रेंड? अर्नव जी कहते हैं, या, बिकॉज शी इज अ गर्ल एंड ऑल्सो माई फ्रेंड, तो गर्ल प्लस फ्रेंड इज इक्वल टू गर्लफ्रेंड। और आप मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये नहीं कर सकती, समझ आया आपको? और फेस मैं खुद वॉश कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ। और ये बोल करके वो भाग करके संजना के पास गार्डन में आ जाते हैं और वो संजना को उठाते हुए कहते हैं, तुम्हें दर्द हो रहा है? संजना जो तुरंत ही अर्नव को गले लगाते हुए कहती है, आई एम सॉरी अन्ना, जो थोड़ी वहीं अर्नव की हाइट जो संजना से उस वक्त भी काफ़ी बड़ी थी, वो 8 साल के थे और संजना मात्र 6 साल की। अर्नव भी संजना के सर पर अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम खेल रही थी ना, इट्स ओके, मैं अपना फेस वॉश कर लेता हूँ। चलो हम स्विमिंग पूल के पास चलते हैं और तुम मेरे फेस वॉश करने में मेरी मदद करना, फिर मैं तुम्हारे पनिशमेंट में भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, ठीक है? संजना भी उनका हाथ पकड़ती है और उनके साथ दौड़ते हुए स्विमिंग पूल की तरफ चली जाती है। वहीं ये बात सोच करके अर्नव और संजना दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। अर्नव जो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहा था, याद है तुम्हें? संजना जो कहती है, हाँ, उस वक्त तो हमें पता भी नहीं था कि गर्लफ्रेंड का मतलब होता क्या है। आइए जानते हैं आगे की कॉन्वर्सेशन आखिर कहाँ मोड़ लेने वाली है और अर्नव और संजना के बीच का सब कुछ अब बिल्कुल ऐसे ही शॉर्टेड हो जाएगा या फिर से कोई तकड़मबाजी लगाएंगी सरला जी अर्नव और संजना को दूर करने के लिए। आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।